एक बार की बात है, चारों तरफ बारिश होती रहती है। सुबह शाम बारिश होती थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टूनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ घर में ही रहती थी। वो कहीं बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। उनके घर के पास ही रामू कबूतर का घर रहता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटियों से बोलती है, बिटिया, इस बारिश की वजह से मैं खाना ढूंढने नहीं जा पा रही हूँ। घर में जो अनाज थे अब वो खत्म हो गए हैं और ये बारिश है कि रुकती ही नहीं है। ऐसे में तो हम भूख मर जाएंगे। मामा, क्यों ना आप बगल घर रामू कबूतर के घर जाकर कुछ दिन के लिए अनाज मांग कर ले आओ। उतने समय तक ये बारिश भी रुक जाएगी। तुम ठीक कह रही हो रानी चिड़िया। मैं अभी रामू कबूतर के घर जाती हूँ और अनाज लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया पानी में भीगते हुए रामू कबूतर के दरवाजे में पहुंचकर बोलती है, रामू भैया, रामू कबूतर भैया, जरा दरवाजा तो खोलिए। मैं टूनी चिड़िया, आपकी पड़ोसी। अरे तुम टूनी चिड़िया, इतनी बारिश में तुम यहाँ कैसे और बारिश में क्यों भीग रही हो? रामू भैया, मेरे घर में जो अनाज थे वे सब खत्म हो चुके हैं और मेरी बिटिया भी भूखी है। इस बारिश की वजह से मैं कहीं अनाज ढूंढने भी नहीं जा सकती। न तो अनाज कुछ दिनों के लिए मुझे अनाज दे दो। कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल अनाज ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए अनाज लेकर आता हूँ। टूनी चिड़िया, ये लो अनाज, लेकिन अब मेरे पास थोड़े से ही अनाज बचे हैं। अब अगर बारिश नहीं रुकी तो तुम कहीं और से अनाज ढूंढना। ठीक है रामू कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटियों का कुछ दिन तक पेट भरती है। दिन पे दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता है। यहाँ देख रानी चिड़िया बोलती है, मामा, यहाँ बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और घर में अब अनाज केवल आज के ही लिए है। अब हम कैसे करेंगे? बिटिया, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। अगले दिन टूनी चिड़िया रामू कबूतर के पास जाती है और बोलती है, रामू कबूतर भैया, मुझे थोड़ा सा अनाज और दे दो ना। नहीं टूनी चिड़िया, मैं अब तुम्हें अनाज नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास थोड़े से ही अनाज है और बारिश में मैं कहीं नहीं जा सकता अनाज लेने। तो तुम कहीं और चले जाओ अनाज ढूंढने के लिए। फिर टूनी चिड़िया बारिश में भीगते हुए अनाज की तलाश में निकल जाती है। पास में उसे नंदू कछुआ का घर दिखाई देती है। वहाँ उसके पास जाकर बोलती है, नंदू कछुआ भैया, तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। मेरी बिटिया घर में भूखी है। इस बारिश में कहीं अनाज नहीं मिल रही है। टूनी चिड़िया, मेरे पास भी अनाज थोड़े से है, मैं तुम्हें अनाज नहीं दे सकता हूँ। नंदू कछुआ के मना कर देने से टूनी चिड़िया उदास मन से आगे और जाती है। थोड़ी दूर जाती है तो उसे गेहूं की खेत दिखाई पड़ती है। यहाँ देख टूनी चिड़िया बोलती है, आहा आहा, कितनी अच्छी लगी है। अब मेरी बेटी भी भूखी नहीं रहेगी। यहाँ कहकर टूनी चिड़िया गेहूं के पौधे तोड़कर घर जाती है। जब भी घर में अनाज की कमी होती थी तो गेहूं के खेत से अनाज तोड़कर घर आ जाती। देखते ही देखते बारिश रुक जाती है। मामा, अब बारिश थम गई। हमारी जंगल अब हरा भरा हो गई है माँ। सब मिलकर झूमने लगते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं।